ऑल ऑफ यू माय डियर फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? उम्मीद करते सब अच्छे और स्वस्थ होंगे ना। आइए एक प्रश्न है मैथ का, आइए इसके देखते हैं। ये प्रश्न जो है ये क्लास 9th का है मेरे दोस्त, क्लास 9th का है। आइए कह रहा है एक शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना दिया हुआ है, यानी कि 308 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसकी तिर्यक ऊंचाई जो है ये 14 सेंटीमीटर है। तो आधार की त्रिज्या क्या होगा? आइए मेरे दोस्त, इसका जो है फार्मूला सबसे पहले ध्यान दीजिए मेरे दोस्त। ये तिर्यक ऊंचाई बराबर, ये तिर्यक ऊंचाई बराबर जो होता है, इसका फार्मूला जो होता है, यानी कि तिर्यक ऊंचाई इसको L से डिनोट करते हैं, बराबर √h² जोड़ r², है ना। √h² जोड़ r²। उसके बाद जो है इसका शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, 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 शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है मेरे दोस्त, ये πr/l होता है, πr/l होता है। उसके बाद में यहाँ पे जो होता है शंकु का कुल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का कुल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का कुल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है ये बराबर πr × l+r होता है, l+r होता है। ये दूगो जो है इसका मेन फार्मूला होता है मेरे दोस्त। और ये भी जो है ना बहुत इम्पोर्टेंट है। जब तिर्यक ऊंचाई निकालने के लिए दे देगा मेरे दोस्त, तिर्यक ऊंचाई बोले तो l, तिर्यक ऊंचाई l, जब यहाँ पे h का मान दिया रहेगा, r का भी निकाल सकते हैं। जैसे मतलब ये तीनों में से एगो का नोन कर देगा तो फिर तिर्यक ऊंचाई वहाँ से निकाल सकते हैं। आइए, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है πr/l होता है, ठीक है। शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है πr × l+r होता है। आइए सबसे पहले ये तो 3 गो फार्मूला था, इसमें बहुत इम्पोर्टेंट था मेरे दोस्त। आइए सवाल क्या कह रहा है इस पर ध्यान देते हैं। कह रहा है एक शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है ये दिया हुआ, इतना दिया हुआ। आइए सबसे पहले शंकु जो होता है मेरे दोस्त इस कदर होता है, किस कदर? इस कदर होता है। आइए थोड़ा इसको फिगर अच्छा से ड्रॉ कर लीजिए, इस ऐसे रहता है, ठीक है। ये हो गया आपका शंकु, ये हो गया शंकु, हो गया ये आपका आर हो जाएगा। यानी कि यह वाला जो है परिधि, परिमिति और परिमाप, यहाँ से लेके और केंद्र के बीच की दूरी को त्रिज्या कहते हैं, यानी कि आर कहते हैं। यही आर हो गया, यानी कि त्रिज्या। क्या? त्रिज्या। आर बोले तो रेडियस का बात कर रहा है, किसका? ये रेडियस का बात कर रहा है, किसका? रेडियस का बात कर रहा है, किसका बात कर रहा है? ये रेडियस का बात कर रहा है। यही फिर आ जाएगा क्या? तिर्यक ऊंचाई आ जाएगा, यानी कि h हो जाएगा, ठीक ना। आइए ये हो जाएगा, ये आपका हो गया शंकु का फिगर हो गया। किस चीज़ का? शंकु का फिगर हो गया। किस चीज़ का हो गया? ये शंकु का फिगर हो गया। आइए शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है मेरे दोस्त, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है बराबर में πr/l होता है। इसका ये फार्मूला होता है। आइए लेकिन यहाँ पे है शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है, यानी कि 308 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। आइए सबसे पहले ये 308 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये 308 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर इसका फार्मूला, यानी कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है πr/l जो होता है, πr/l बराबर इतना जो है वो दिया हुआ है प्रश्न में। आइए तो इसके बराबर है, πr/l के जगह बराबर है। आइए अब क्या कह रहा है, अब जो है ये 308 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर
पाई के जगह आप जो है सो वैल्यू पुट कर दीजिए। तब पाई का मान जो होता है मेरे दोस्त ये 22/7 होता है। फिर आर का मान जो है ये दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है, आर का मान यानी कि आधार का या की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, यानी कि आर ज्ञात कीजिए। आर जो है यही निकालना है मेरे दोस्त, आर बराबर यानी कि वाट, यही जो है ये निकालना है, यानी कि त्रिज्या बराबर वाट, यानी कि त्रिज्या का मान जो है ये ज्ञात करना है मेरे दोस्त। आइए तो यहाँ से निकल गया, यहाँ जो है प्रश्न में दिया हुआ है यानी कि शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि पाई आर एल। अब पाई आर एल जो है अब इसमें इसका मान जो है से पुट करेंगे। आइए इसके बराबर जो है 308 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। अब पाई का वैल्यू जो होता है 22/7 होता है। आर का हमको पता नहीं है, आर पता नहीं है, आर का ज्यों का त्यों लिख देंगे, आर को ज्यों का त्यों लिख देंगे। अब देखिए अब जो एल है, अब एल जो है इसका तिर्यक ऊंचाई जो है ये 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब करना क्या है, 7 दूनी का 14, 7 दूनी का 14 हो जाएगा। अब देखिए अब जो है करना क्या है, ये 308 सेंटीमीटर स्क्वायर अब नहीं लिखना है, छोड़ दीजिए अभी तक। अब जो है यानी कि 308 है, 308 बराबर जो है यहाँ पे यानी कि 22 इंटू आर इंटू 2 दिया हुआ है। और ये एक स्टेप और चलिए, अब यहाँ जो है 308 बराबर में 22 दूनी का 44, यहाँ से 44 आर आ जाएगा। अब ध्यान दीजिए अब जो है यानी कि आर बराबर 308 बट्टा में 44। अब इसे काटिएगा तो आर का मान जो है यानी कि देखिए अगर मान लीजिए 44 को अगर 7 से अगर गुना अगर करें तो 7 चौक 28 है ना, 7 चौक 28, 2 7 चौक 28 और 2 30, यानी कि इतना के बराबर आता है। तो 7 चौक 28 यानी कि 7 से कट जाएगा। अब ध्यान दीजिए अब आर बराबर जो है ये 7 सेंटीमीटर निकल के आ गया। कितना निकल गया? आर निकल के आ गया 7 सेंटीमीटर, यानी कि त्रिज्या जो है आपका मेरे दोस्त क्या, त्रिज्या जो है ये 7 सेंटीमीटर आ गया। और यही जो है अपना आंसर हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो ये 9th क्लास का मैथ का प्रश्न था, बहुत अच्छा प्रश्न है और शंकु से संबंधित ये प्रश्न है मेरे दोस्त। और समझ लीजिए इसका जो है ना बहुत अहमियत रोल होता है, यानी कि इसमें जो है खास कर ना तिर्यक ऊंचाई जो है ना यही बार बार जो है ना निकालने के लिए कह देता है। और या तिर्यक ऊंचाई दिया रहेगा कई बार प्रश्न में, तो तिर्यक ऊंचाई का जो फार्मूला जो होता है तिर्यक ऊंचाई यानी कि बोल तो एल बराबर जो होता है √h² प्लस में r²। और इसका फार्मूला 2 जो होता है इंपॉर्टेंट होता है, यानी कि शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वो होता है पाई आर एल होता है। उसके बाद में शंकु का कुल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है ये पाई आर इंटू एल प्लस आर होता है। ये आपका शंकु हो गया। और जो सवाल जो कह रहा था, प्रश्न जो कह रहा था, उस हिसाब से ये आपका बना हुआ है। तो बहुत अच्छा प्रश्न है, अगर देख लीजिएगा एक बार और इस पर अच्छा से प्रैक्टिस कीजिएगा। और 9th क्लास का ये मैथ का सवाल है मेरे दोस्त, बहुत इंपॉर्टेंट है। और समझिए कि इस सब सवाल जो होता है ना यहीं से बेसिक जो डाउट जो होता है ना, छोटा छोटा पॉइंट जो होता है वहीं से जाकर क्लियर होता है। तो थैंक्स मेरे दोस्त। अभी रात का करीबन 9:45 बज रहा है, तो धन्यवाद मेरे दोस्त। अगर इस वीडियो को अगर अच्छा लगे तो कमेंट लाइक शेयर कीजिएगा। तो धन्यवाद मेरे दोस्त।